जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। आज हम लोग एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे और आज का जो विषय है वो है श्राद्ध। जी हाँ, श्राद्ध, क्योंकि श्राद्ध का महीना चल रहा है। 16 दिन के जो श्राद्ध हैं, और ग्रामीण भाषा में कहूँ तो कनागत, इसको क्षेत्रीय भाषा में कहते हैं, श्राद्ध अथवा कनागत जो है वो लग चुके हैं। और ये 16 दिन जो हैं हिंदू मान्यताओं के अनुसार अशुभ हैं। इन 16 दिन में ना ही तो कोई काम शुभ कार्य होगा, ना ही कोई शुभ कार्य की डेट या निर्धारित की जाएगी, और ना ही किसी शुभ कार्य के लिए किसी को आमंत्रित किया जाएगा। हिंदी मान्यताओं के अनुसार, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार ये जो 16 कनागत हैं अशुभ हैं, क्योंकि इन 16 दिनों में हिंदू धर्म के अनुसार उन लोगों को याद करते हैं हम लोग, या जो इस परंपरा को मानते हैं वो लोग, जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे, अर्थात जिनकी मृत्यु हो गई है और जो लोग इस धरती को छोड़ करके चले गए हैं। हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार, हिंदू मान्यताओं के, हिंदू सनातनी परंपराओं के अनुसार जो लोग इस धरती को छोड़ करके चले गए, उनकी आत्माओं की शांति के लिए यानी या तो यज्ञ कराएंगे या पूजा पाठ कराएंगे। और बहुत बड़ी बात यहाँ ये है कि हिंदू परंपराओं के अनुसार इन 16 दिनों में आप अपने पूर्वजों को याद करते हुए, अगर आप सवर्ण हैं, अगर आप ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं, तो अपने घरों में ब्राह्मण को भोजन पर आमंत्रित कीजिए, उसके लिए भोजन दान दीजिए, और उससे अपने घर में अपने पूर्वजों की को शांति के लिए या उनकी आत्माओं की शांति के लिए आप यज्ञ कराएं, पूजा पाठ कराएं, ब्राह्मणों को भोजन दान दें, और उनको दान, भोजन दान के बाद में उनको दान दें। दान में क्या दे सकते हैं? दान में जैसा कि आपको मालूम है कि पैसा दे सकते हैं, सोना चांदी दे सकते हैं, धन दौलत दे सकते हैं, और तो और ब्राह्मण को खुश करने के लिए और अपने पूर्वजों की आत्माओं की शांति के लिए जो ब्राह्मण आपसे मांगे या जो ब्राह्मण आपसे कहे वो आप उसको दान स्वरूप दे सकते हैं। पूर्व काल में अगर हम देखें पहले समय पर, तो ब्राह्मणों को खुश करने के लिए जो पैसे वाले धनाढ्य लोग थे, वो राजा जो थे या राजकुमार जो थे या जो बिजनेसमैन लोग थे, व्यापारी वर्ग के लोग थे, वो ब्राह्मणों को अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए या उनको स्वर्ग में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, तो वो उनको गाय दान किया करते थे, सोने चांदी के मुकुट दान किया करते थे। ये 16 दिन कुल मिलाकर के ब्राह्मणों के पूजा पाठ के, और अपने इस आधार पर कि अगर आप ब्राह्मण की 16 दिन पूजा पाठ करेंगे, उनको अच्छा भोजन देंगे, उनको वस्त्र देंगे, उनको दान देंगे, तो ये दान, ये भोजन, ये वस्त्र आपके पूर्वजों को स्वर्ग में मिलेगा। अर्थात दूसरी भाषा में मैं कहूँ कि ब्राह्मण के साथ आप जो कर्मकांड यहाँ कर रहे हैं, ब्राह्मण के साथ में जो आप यहाँ दान दक्षिणा दे रहे हैं, ये फल आपको पूर्वजों को स्वर्ग में मिलेगा। ये है, लेकिन ये व्यवस्था यही नहीं रुकती है। ये व्यवस्था, ये तो सिर्फ ब्राह्मण के जो ऊपर के हिंदू धर्म के अनुसार जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 3 वर्ण हैं वहाँ है, लेकिन शूद्र, जिनका छुआ हुआ ब्राह्मण खाता भी नहीं, जिनकी परछाई अगर ब्राह्मण के शरीर पर पड़ जाए तो वो गंगा जल छिड़क करके अपने आप को पवित्र करता था उस समय पर, जिस समय की परंपरा। और आज भी पूर्वांचल में देखेंगे कि जो शूद्र या अछूत या दलित या आदिवासी या वनवासी लोग जो हैं, वो अपने पूर्वजों की आत्माओं की शांति के लिए या उनको स्वर्ग में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए क्या करते थे? इसके लिए करते थे, आपने गांव देहात में देखा होगा, जो दलित समाज के और मोस्ट बैकवर्ड जिसको हम कहते हैं, जिनके घर ब्राह्मण नहीं आता था, तो बैकवर्ड को तो ये भी कहता था कि मैं तुम्हारे घर खाने पर नहीं आऊँगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके पूर्वजों के लिए पूजा पाठ करूं, तो आप जो मुझे बना करके खिलाना चाहते हो वो बिना बना, यानी कच्चा सामान, जैसे दाल, चावल, बूरा, घी, दही, मतलब जो भी XYZ है, आप उसको डब्बे में पैक करके, पन्नियों में, पॉलीथिन में पैक करके आप मुझे कच्चा सामान अगर आप मुझे देंगे तो मुझे स्वीकार कर लूँगा और अपने हाथ से बना करके खाऊंगा। आपके हाथ का बना हुआ नहीं खाऊंगा, क्योंकि आप शूद्र हैं। तो वो ले लेता था और उसके बाद में आपके पूर्वजों के नाम की वो पूजा पाठ कर दिया करता था। लेकिन जिसको हम दलित समाज कहते हैं, जिसको हम अछूत कहते हैं और जिसको हम महादलित कहते हैं, यानी जिसको हम वनवासी और जिसको हम आदिवासी कहते हैं, उसके पूर्वजों की को स्वर्ग में कोई कमी, कोई परेशानी ना हो, उसके लिए क्या कारण था? तो उसके लिए कारण ये था, उसके लिए रास्ता ये था कि आपने देखा होगा गांव देहात में, और आज भी अक्सर लोग करते हैं, कि इन दिनों में जो उनके माता पिता या दादा दादी जो इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी तिथि के अनुसार कौन सा दिन सूट करता है, उस दिन ब्राह्मण तो घर पर आएगा नहीं, क्योंकि आप शूद्र हैं, आप अछूत हैं, आप दलित हैं।
तो अब आपको अपने पूर्वजों को स्वर्ग में फैसिलिटी भी देनी है, उनको एसी भी लगाना है, उनको पंखा भी लगाना है, उनको कोई दिक्कत भी ना हो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए ब्राह्मण ने आपको एक रास्ता बता दिया है कि आप अपने घर पे खीर बनाइए, पूड़ी बनाइए, पकवान बनाइए और एक छाछ लीजिए। छाछ समझते हैं आप, जिसमें हम अनाज साफ करते हैं, जो लकड़ी की तिलियों का बना हुआ होता है, जिसको हम छाछ कहते हैं। उस छाछ में किसी पीपल के वृक्ष के या किसी भी पेड़ के पत्ते रखिए और वो पत्ते साफ कीजिए। उन पत्तों पर आप खीर रखिए, पूड़ी रखिए या जो भी आपने खाने की चीज़ बनाई है उसको रखिए। 6 जगह, 5 जगह, 7 जगह, जितनी जगह आप रखना चाहते हैं या जितने आपके पूर्वज आपको याद हैं, एक एक के हिसाब से आप रख सकते हैं। उसको छाछ को लेकर के आप जाइए, छत पर जाइए और छत पे जा कर के उसे रख दीजिए। और फिर कौवे जो होते हैं, जो कौवे एक पक्षी होता है, उस कौवों को आप बुलाइए। उसको गांव देहात में, हमारे उत्तर भारत में कोवास कहते हैं, कोव-आश, यानी कौवों को आमंत्रण देना। कि ये हमारे मतलब एक दूसरी भाषा में मैं कहूँ कि जिन कौवों को हम भोजन के लिए बुला रहे हैं छत पर, उनको कहते थे कौवा आ, खाना खा, खाना खा, कौवा आ। कोवास, कोवास, इस तरीके की आवाज़ लगाते थे। तो आसपास जो कौवे बैठे होते थे वो आते थे, उनको खाते थे। और कुछ कौवे ऐसे होते थे जो कि नहीं खाते थे। जो नहीं खाते थे तो लोग कहते थे कि दादाजी नाराज़ हैं, पापा जी नाराज़ हैं, दादी नाराज़ हैं, खा नहीं रही हैं, शर्मा रही हैं, थोड़ी सी साइड में हट जाओ फिर खा लेंगे। हमारी बुद्धि पर इस कदर ब्राह्मण ने कब्जा कर लिया है कि इन श्राद्ध के दिनों में हम अपने पूर्वजों को पक्षियों में ढूंढ रहे हैं, कौवों में ढूंढ रहे हैं, उस कौवे में ढूंढ रहे हैं जो कौवा टट्टी भी खा जाता है। क्या आपके पूर्वज, आपके बाप दादे, आपकी मम्मी, आपकी दादी, आपके जो लोग आपको इस दुनिया में लेकर के आए, उन्होंने आपको इस दुनिया में ला कर के कोई गुनाह कर दिया जो आप उनको पक्षियों में ढूंढ रहे हो? उन पक्षियों में ढूंढ रहे हो जो पक्षी टट्टी तक खा जाते हैं, और उनको आप सूप में रख करके खाना खिला रहे हो, खीर खिला रहे हो, पूड़ी खिला रहे हो, क्योंकि ब्राह्मण आपके घर नहीं आएगा। क्या आप वो काम नहीं करोगे तो स्वर्ग और नरक, जिसका आपको डर दिखा करके ये सारा सिस्टम बना रखा है, क्या आपके पूर्वजों को कोई दिक्कत हो जाएगी? बुद्ध ने तो कहा है कि ना तो नरक है ना स्वर्ग है। यहाँ मैं बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं की 6ठी प्रतिज्ञा का कोट करना चाहूँगा। बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएँ आप लोगों ने पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी होंगी तो पढ़ लेना। उनमें 6ठी प्रतिज्ञा, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि मैं कभी श्राद्ध नहीं करूँगा, मैं कभी पिंडदान नहीं करूँगा। अर्थात जिसको हम श्राद्ध कह रहे हैं, जिसको मैंने सारी बात बताई कि अगर ब्राह्मण को पहले भोजन दो, ब्राह्मण अगर न घर नहीं आता तो उसको सूखा सामान दो, सूखा सामान लेने की भी आप देने की स्थिति में नहीं, अगर आप दलित हैं, अछूत हैं, तो फिर अपने घर में खुद पूजा पाठ करिए और ब्राह्मण के रूप में आप अपने पूर्वजों के रूप में कौवा को बुलाइए और उसको आप भोजन कराइए। ये सिस्टम था, इसको श्राद्ध कहते हैं। इन 16 दिन को अशुभ माना जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो पहले ही कह दिया 6ठी प्रतिज्ञा में कि मैं कभी श्राद्ध नहीं करूंगा, दूसरा कभी पिंडदान नहीं करूंगा। पिंडदान बोलें तो जब आदमी मर जाता था तो जो पिंडदान करते थे जाकर के, वो पिंडदान के लिए भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनाही की है। कितने अम्बेडकरवादी ऐसे हैं, कितने शेड्यूल कास्ट और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले बुद्धिस्ट लोग ऐसे हैं जो श्राद्ध नहीं करते। मैं तो नहीं करता हूँ, आप लोग करते हैं तो बिल्कुल इस कहानी को समझिए, सिस्टम को समझिए कि श्राद्ध के पीछे की मंशा है क्या। बुद्ध ने, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, कबीर ने, नानक ने, रैदास ने, जितने हमारे महापुरुष हैं, इस पाखंड का पुरजोर विरोध किया है। हम लोग अब भी इस पाखंड में फंसे हुए हैं, तो हम इसको कहानी को समझना चाहिए और जानना चाहिए कि आखिरकार ब्राह्मण की उद्देश्य क्या है, इन सारे सिस्टम को बनाए रखने का उसका मेन उद्देश्य जो है वो क्या है। इसी श्राद्ध के पीछे, जैसे मैंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आपको कोटेशन बताई, जैसे मैंने बाबा साहब ने कहा कि मैं श्राद्ध नहीं करूंगा। जब एक चीज़ और यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात को अंत में हम लोग बातचीत को मैं ले जा रहा हूँ, तो अंत में मैं एक बात और करना चाहता हूँ कि इन 16 दिन को अशुभ माना जाता है। मेरा एक सवाल है कि अगर आपके घर में इन 16 दिन में बेटा हो जाए तो क्या आप उसको फेंक दोगे? नहीं फेंकोगे ना। क्या आपका बेटा जिसने बीटेक एमटेक किया है और उसका अगर कॉल लेटर आ जाए कि उसको श्राद्धों में नौकरी ज्वाइन करनी है तो क्या ज्वाइन नहीं करेगा? करेगा, ज़रूर करेगा। ऐसा नहीं है कि वो ज्वाइन नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर इन 16 दिन में हम लड़की देखने जाएं, लड़की पक्की करने जाएं, अगर हमारे लड़के की शादी की बातें चलें या घर में और कोई नामकरण संस्कार हो, गृह प्रवेश हो, बच्चे का कोई प्रोग्राम हो, किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य आप करना चाहते हो, तो ये 16 दिन अशुभ बता दिए कि इन 16 दिन में कोई कर्मकांड नहीं करना चाहिए। ये पंडित जी ने आपके दिमाग में, मन मस्तिष्क में बात डाल दी। लेकिन पंडित जी ने ये नहीं बताया, इस बात का तोड़ नहीं बताया कि पंडित जी अगर मेरे घर में बेटा हो जाए तो क्या इन 16 दिन में अगर बेटा हो जाए तो उसे फेंक दूं?
उसे अपनाने से इनकार कर दूं, या अगर मेरे बेटे की 50 लाख रुपए पैकेज पर, ईयरली पैकेज पर उसकी कहीं नौकरी लग जाए और उसका कॉल लेटर आ जाए और उसमें हो जाए कि आपको इन श्राद्धों में ही ड्यूटी जॉइन करनी है, तो क्या वो जॉइन ना करे, श्राद्धों के बाद में दोबारा कॉल लेटर का इंतजार करे? या उसको कहीं ऐसी कोई लॉटरी लग जाए जिसमें 10-20-50 लाख रुपए उसको मिल जाएं, तो क्या श्राद्धों में लेगा नहीं? इस बात का तोड़ भी पंडित जी को बताना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने 16 दिन को अशुभ बना दिया अपने हिसाब से, क्योंकि वो 16 दिन उनके लिए शुभ हैं और किसी के लिए शुभ नहीं है। बाकी सारी 3% ब्राह्मण के लिए शुभ है, बाकी सारी की सारी जमात के लिए अशुभ है। यही ब्राह्मणवाद है। वो अपने तरीके से आपका यूज करता है, आपके मन मस्तिष्क में अपनी बात बिठाता है। ऐसा नहीं है, ये नेचर है, प्राकृतिक है। यहाँ हर दिन शुभ है, हर दिन अशुभ, अशुभ नाम की कोई चीज़ नहीं है। जिस दिन आप सुबह उठने के बाद में शाम तक अच्छे काम करेंगे, किसी का मन नहीं दुखाएंगे, गरीब का सम्मान करेंगे, ज़रूरतमंद की ज़रूरत का ख्याल, ज़रूरतमंद को ज़रूरत के हिसाब से उसको ज़रूरत की पूर्ति करेंगे और किसी को नाजायज़ सताएंगे नहीं, माँ बाप की सेवा करेंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, यही शुभ है। और कहीं नरक और कहीं स्वर्ग नहीं है। यही बुद्ध का, बाबा साहब का, कबीर का, रैदास का, फूले का, साहू का, जो हमारे तमाम महापुरुष हैं, उनका संदेश है। तो आज श्राद्ध में, इस श्राद्ध के वीडियो पर बाबा साहब की छठी कोटेशन, छठी प्रतिज्ञा की जो छठी प्रतिज्ञा है कि मैं कभी श्राद्ध और पिंडदान नहीं करूँगा, ये बात हमको माननी चाहिए। और अगर हम सही मायने में अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकरवाद को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, तो हमको ये बाबा साहब की छठी प्रतिज्ञा याद रखनी चाहिए। और इस वीडियो को जो लोग श्राद्ध कर रहे हैं या श्राद्ध को मानते हैं या शुभ और अशुभ मानते हैं, उन लोगों तक पहुंचाइए, उनको बताइए, उनको समझाने की कोशिश कीजिए। तो बस चलते चलते मैं यही कहूँगा कि श्राद्ध और अंधविश्वास से बाहर निकलिए, वैज्ञानिक सिद्धांत को अपनाइए और बुद्ध और कबीर और नानक और रैदास, फूले, साहब काशीराम और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़िए, तो आप अंधविश्वास से बाहर निकलेंगे। आपका कोई अशुभ और शुभ जो है वो कुछ नहीं है, आपके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको आगे बढ़ाइए, लोगों तक पहुंचाइए, अपने ग्रुप में डालिए। और अगर आपकी कोई राय है तो मुझे बस आप मेल कर सकते हैं rahulnagpalofficial@gmail.com पर। मैं आपके सवालों का इंतज़ार करूंगा। और आप देखते रहिए राहुल लाइव 85। जय भीम, नमो बुद्धा, जय मूल्यवाद।